बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीएससी फ़िज़िक्स पार्ट 1 के गेस्ट पेपर्स के बारे में। तो ये मैं न्यू कोर्स के बारे में आपको गेस्ट बताऊंगा। तो गेस्ट पेपर्स जो 2023 के अंदर जो पेपर होने वाले हैं एनुअल एग्ज़ाम में, तो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये जस्ट न्यू कोर्स के लिए है, जिनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 2020 या 2020 के बाद वाली है, वो न्यू कोर्स में आप पेपर देंगे। तो न्यू कोर्स में पार्ट 1 के अंदर बीएससी में दो पेपर होते हैं, पेपर ए और पेपर बी। ये 40-40 मार्क्स के होते हैं। पेपर ए भी 40 मार्क्स का होता है और पेपर बी भी जो है वो 40 मार्क्स का होता है। तो जो पेपर ए है वो आता होता है आपको मैकेनिक्स से, ठीक है। मैकेनिक्स का कुछ पोर्शन शामिल होता है इसके अंदर, और बाकी जो होता है वो दूसरा जो बी पार्ट होता है, पेपर बी होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का होता है। तो आज हम पेपर ए के बारे में डिस्कस करेंगे, न्यू कोर्स के बारे में। ये 40 नंबर का पेपर होता है। इसमें 4 सेक्शन होते हैं और चारों सेक्शंस के अंदर से ही आपने 10-10 मार्क्स का पेपर करना होता है। तो टोटल बनते हैं 40 मार्क्स। पेपर बी भी जो है 40 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स का आपको आता है प्रैक्टिकल। तो सेक्शन 1 की बात करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको एक अटैम्प्ट करना होता है और ये 10 मार्क्स का होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं वो हैं डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट एंड देयर फिज़िकल सिग्निफिकेंस। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। दूसरा टॉपिक आपने जो करना है वो है डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए। तीसरा गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम। इनकी जो प्रूफ्स हैं वो यहाँ पे नहीं है, जस्ट आपने इनके शॉर्ट के लिए तैयार करना है। ये आपको 2 से 3 नंबर का आ सकता है। तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और एक ग्रीन थ्योरम होता है, वो भी आप कर लें। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसके अलावा लिमिटेशन ऑफ न्यूटन लॉज, इसके अलावा जो है वो ड्रैग फोर्स और एंड पे प्रोजेक्टाइल मोशन, और इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको जो है वो न्यूमेरिकल्स के अंदर भी कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि आपको पता है कि फिज़िक्स के अंदर जो क्वेश्चंस के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी एक कंपल्सरी होता है, एक लाजमी आता है। तो वो भी मैं उसके लिए जो है वो अलग वीडियो बना दूँगा। ये आप करेंगे तो आपके जो है 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है वो आसानी से यहाँ से हो जाएगा। सेक्शन 2 की बात करें तो इसमें भी 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको एक अटैम्प्ट करना होता है। उसके 2 से 3 पार्ट हो सकते हैं, ए, बी, सी। तो इसमें आप करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। सेंटर ऑफ मास निकालना होता है आपको, ठीक है। रोड का आ सकता है, हेमिस्फीयर का आ सकता है, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, रोटेशनल इनर्शिया आपने निकालना है। डिस्क का होता है, हुप का होता है, इससे राउंड भी डिफरेंट होते हैं। चौथा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसकी डिफाइन आप कर लें, इसका प्रूफ कर लें। और इसका लिए जो रिजिड बॉडीज़ के लिए होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है, वो आप इसमें कर लें। पाँचवा है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है और इसका कंजर्वेशन का कानून क्या होता है, ये आप जो है वो करेंगे। तो ये करेंगे तो आपको सेक्शन 2 जो है वो एक क्वेश्चन इसमें से अटैम्प्ट हो जाएगा। और न्यूमेरिकल्स की मैंने आपको बताया कि वो मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा। अगर हम बात करें सेक्शन 3 की, 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 3 की बात करें तो ये आपको जो है वो इसमें भी 10 मार्क्स का पेपर आपने करना होता है। 2 क्वेश्चन आते हैं, एक अटैम्प्ट करना होता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, 2 एंड 3 डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है, एक पैरेलल है। तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये आप करेंगे टॉपिक तो आपका ये सेक्शन भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 4 की बात करें तो ये आपको आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से एक करना होता है, जैसे ऊपर वाले सेक्शन से। ये भी 10 मार्क्स का आता है। न्यू कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 4 सेक्शन होते हैं, 10-10 नंबर के होते हैं चारों ही। अगर आप ओल्ड कोर्स से पेपर देना चाह रहे हैं तो ओल्ड कोर्स की मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता होता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाले जो पोर्शन होता है उसमें से 2 आते हैं, एक करना होता है। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंट्स फोर्स। लॉरेंट्स फोर्स के बारे में जो लॉरेंट्स जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पास्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शॉर्ट में आ सकता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, केपलर लॉज। केपलर लॉज जो 3 होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से करना है आपने। और ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स की मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कर लें, ठीक है। तो ये 4 सेक्शन थे
जो कि न्यू कोर्स पेपर ए पार्ट 1 का जो बीएससी का पेपर होता है न्यू कोर्स के लिए, उसकी मैंने आज आपको जो है वो गेस्ट पेपर्स हमने डिस्कस किए। अगर आपको ये पीडीएफ में चाहिए तो मुझे आप जो है वो गिवन नंबर पे जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपको ये पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे पेपर बी के बारे में, पार्ट 1 पेपर बी, जो कि होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ आपको पेपर बी और फिर पार्ट 2 के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।